कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब खासकर जब बात बिहार के युवाओं की हो, तो बिहार के युवाओं के हाथों में वो कला है जो आवश्यकता को रास्ते का रोड़ा बनने नहीं देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पवन यादव जी मौजूद है। ये साइकिल जो हमारे पीछे ठीक आप देख रहे हैं, ये साइकिल हूबहू एक मोटरसाइकिल का लुक दिया गया है और निश्चित तौर पर इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ दी गई है जिसमें कारगर साबित होता है। ये पूरा लोहे का है और तमाम जो चीज़ें हैं इसमें लोहा का उपयोग किया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कटिहार के ललियाई में है और ललियाई का शिवाजी नगर मोहल्ला है और पूरे मोहल्ले में कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति हैं पवन यादव जी, जिन्होंने एक बेहतरीन साइकिल का अ, उपयोग किया है, बनाया है, इसको उपकार किया है। तो निश्चित तौर पर हम इन्हीं से जानते हैं कि इसमें क्या-क्या ख़ासियत है और क्या-क्या चीज़ इनक इसमें प्रयोग किया गया है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ जो देखने को मिली है कि इसमें एक हेवी बैटरी है और इस पूरे बैटरी जो है बाज़ार में कई ऐसे साइकिल हैं जो 20 से 25 किलोमीटर चलती हैं बैटरी से, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है। और ये साइकिल की ख़ास बात है कि ये साइकिल 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलती है। विशेष बात करते हैं इन्हीं से कि क्या है इस साइकिल की पूरी कहानी बताइएगा, कितना दिन लगा, कैसे बनाएँ और इसके बनाने में कितना लागत आपको खर्च हुआ? सरकार से अब तक कोई सुविधा मिला है कि नहीं मिला है? कैसे सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत-बहुत कि आप कैसे बनाए इस साइकिल को कितना कॉस्ट पड़ा आपको?
कॉस्ट सर इसमें हमको पड़ गया 35-40 हज़ार के आसपास कॉस्ट पड़ा है सर। और इस साइकिल को हम थोड़ा सा बोले तो कि बाइक मॉडल ही बनाना चाहते थे, इसीलिए इसमें हम मोटा टायर, मोटा सारा चीज़ दिए हैं। बाइक का क्या क्या मटेरियल है इसमें? बाइक का इसमें देखिए, ऐसे तो हम लगाना चाहते थे इसमें साइकिल का, लेकिन साइकिल का जो शॉकर है थोड़ा काफ़ी महंगा आता था। तो ये इस निश्चित तौर पर ये जो सॉकर की बात कर रहे हैं, जी ये सॉकर जो है ये बाइक का सॉकर है। बाइक का शॉकर है। ये सॉकर बाइक का लगाया है आपने। तो ये काफी कंफर्ट कंफर्ट होगा, हाँ, जर्किंग वर्किंग में काफी कंफर्ट महसूस होगा। कंफर्ट है ही सर, ये भी कंफर्ट है। और अगर हमको साइकिल का भी मिले तो और भी कंफर्ट इसलिए होगा कि ये थोड़ा और हल्का हो जाएगा सर, तो इसमें माइलेज वगैरह और बढ़ सकता है सर। यही लेके फिर हमको कॉस्ट ज़्यादा भाग रहा था, तो हम कबाड़ में गए और इस सेकेंड हैंड बाइक का कटवा कर ला कर इसमें हम फिट किए हैं सर। पवन जी, कहा जाता है कि आप फॉरेन कंट्री में रहते थे, जी, फॉरेन कंट्री दुबई जैसे शहरों से में रहते थे। दुबई, दुबई में हम सर रहते थे, सोनापुर में सर, तो वहाँ थे। दुबई छोड़ के फिर बिहार की तरफ रुख करना। दुबई छोड़ दिए सर कि अब यहाँ घर परिवार था, दुबई में काफ़ी दूर आदमी रहता था। 2 साल दुबई में रहे, उसके बाद फिर सोचे कि यहीं कुछ किया जाए, तो हम अपना एक छोटा सा यहाँ कारखाना वर्कशॉप डाले, जिसमें हम अलमीरा वगैरह भी बनाते थे। लेकिन हमको अलमीरा बनाते बनाते मन उब गया था सर, सोचे कुछ नया करें, कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे ये पेट्रोल का और इथी का भी मेरा कुछ बचत हो। क्या है, जब बाइक लेकर निकलते थे तो कभी ट्रैफिक पुलिस, कभी कुछ, और पेट्रोल तो जानबे करते आज के डेट में कितना महंगा हो गया है। निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया में जिस तरह से लड़ाई छिड़ा हुआ है, उस लड़ाई युद्ध के जरिए पेट्रोल और गैस की जो खींचातानी है, उस बीच में इन्होंने एक अलग ही आविष्कार किया है। बिना पेट्रोल का यह साइकिल है, और यह साइकिल किस बैटरी से चलती है? ये लिथियम आयन बैटरी से चलती है सर, और ये बैटरी भी हम खुद ही बनाए हैं। क्या कहे, जे साइड पर हम जब मुलाए बैटरी का दाम, तो हमको इस जी जो इस साइकिल में बैटरी लगना चाहिए था, वो साइकिल का काफ़ी रेट था, बैटरी का काफ़ी रेट था। तो फिर हम सोचे कि काहे ना, जब साइकिल बना लिए तो बैटरी भी बनाया जाए। तो इसको हम ऑनलाइन क्लास वगैरह करके और अपने से ही लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किए। एक एक पीस मंगाकर इसका सेल, और इसको बैटरी पैक में 48 वोल्ट 20 एम्पियर में बना के इसको डाले हैं सर। ये ये कहाँ से आया दिमाग कि आपको ये सब चीज़ करना है? कैसे ये दिमाग में आया? क्यों बाजार में तो बहुत सारे साइकिल है, आपके साइकिल को ही लोग क्यों पूछेगा? बाजार में सर साइकिल है, लेकिन साइकिल हम भी गए थे बाजार में साइकिल मुलाए, लेकिन वहाँ जो 28-30 हज़ार रुपया जब बोला, लेकिन जब हम माइलेज पूछे तो बोला कि सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर ही चल सकते हैं। तो हम बोले लंबा बैकअप के लिए क्या करना होगा, तो बोला कि लंबा बैकअप के लिए आपको खर्च बढ़ जाएगा, बैटरी का 22-24 हज़ार रुपया पड़ जाएगा। तब हम बोले तब तो साइकिल फिर 50-55 हज़ार रुपया हो जाएगा, तो उतना में तो हम खुद बना लेंगे। तो हमको उससे देखा जाए तो कम पड़ा बनाने में, लेकिन देखा जाए तो उतना फिर जो बाजार का साइकिल है उससे कहीं ज़्यादा इसमें बैकअप है। क्या खास बात है आपके साइकिल में? हमारा साइकिल 100 प्लस चलेगा सर, गारंटी है? गारंटी है। अगर बीच में टूट गया तो? नहीं सर, टूटेगा कैसे? नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, पूरा कॉन्फिडेंस में? पूरा कॉन्फिडेंस है सर। अच्छा, इसमें अभी हम पैडल लोग, वैडल भी लगाए हैं? हाँ, पैडल भी लगाए हैं, इसलिए कि बाई चांस कहीं लंबा टूर के लिए निकले, बैटरी डाउन हो गया, तो इसके वजह से हम इसमें पैडल भी डाल दिए, ताकि पैडल मार के आदमी घर आ सके। और पैडल और बैटरी दोनों होने से इसमें सेंसर लगा हुआ है, जो पैडल मारने के बाद भी मोटर भी चलता है, फिर आपका एक्सीलेटर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये एक्सीलेटर हो गया आपका। जी, अच्छा, एक्सीलेटर एक हो चीज़ बताइए हमको कि इसको जब ये जब डिस्चार्ज हो जाएगा, गया। तो इसको चार्ज कैसे कीजिएगा? चार्ज करने के लिए सर यहाँ लगा हुआ है पिन, पिन वगैरह यहाँ चार्ज करने के लिए लगा हुआ, बैटरी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी आपका सब चीज़ लगा हुआ है। यहाँ अलग से इसमें पिन लगा हुआ है, बस चार्जर लगाइए, चार्ज कर। कितना यूनिट बिजली खर्च हो जाएगा इसमें चार्ज करने? ज़्यादा नहीं सर, मेरा चार्जर तो मान के चलिए 48 वोल्ट 3 एम्पियर का इसमें चार्जर लगता है,
तो जो नॉर्मल चार्जर है उसी से एथी होगा। नॉर्मल चार्जर से चार्ज हो जाएगा। जी। बिजली कितना खर्च होगा? बिजली कोई खास खर्च नहीं होगा सर। कितने रुपए लगभग? एक आध यूनिट, 2 यूनिट, कितना बिजली? 1 यूनिट भी हमको लगता है उतना खर्च नहीं होगा सर। यानी 8 रुपया से भी कम के लागत में आपका ये मात्र 100 साइ किलोमीटर चल जाएगा। जी, मात्र इसको चार्ज करने में 2 से ढाई घंटा ही लगता है सर। आप ये कह रहे हैं कि 7 रुपया कुछ पैसा पर यूनिट है बिजली, तो उससे भी कम के लागत में आपका साइकिल 100 किलोमीटर चल जाएगा। जी। 1 यूनिट मान के चलिए। मैंने 7 रुपये में आपका 100 किलोमीटर साइकिल चल जाएगा। जी, आराम से। एक्सपायर कहाँ से हुए थे आप? एक्सपायर सर, पहले तो मेरा ये मॉडल साइकिल बनाए थे। उसके बाद इसमें भी लोग बोला कि मोटर लगा कर देखिए, तो मोटर इसमें तो हम नहीं लगाई, मेरा बेटा है वही चलाता था। उसके बाद फिर सोचे कि अलग कुछ बनाए, थोड़ा और अच्छा। जो कितना दिन लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में सर 3 महीना लग गया। 3 महीने। हाँ, इसलिए 3 महीना लगा कि यहाँ के मार्केट में अब कोई भी सामान अवेलेबल नहीं है। मार्केट भी हम गए थे मुलाने के लिए, लेने के लिए, लेकिन बोला कि नहीं, आपको ऑनलाइन ही मंगाना होगा। बोला कि आप हमको दे दीजिए, हम मंगा देते हैं। तो हम बोले कि उतना तो ऑनलाइन हमको भी देखा हुआ है। तो हम खुद से ही ऑर्डर करके सब सारा सामान मंगाए, और फ्रेम वगैरह जो है हम खुद बनाए, और चक्का वगैरह ये सब मंगा कर हम अपने से असेंबल किए। ये लाइट वाइट सब जितना भी है सब हम अपने से किए हैं सर। सरकार की तरफ से अब तक कोई ध्यान? सरकार के तरफ से अभी कोई मतलब ध्यान नहीं है सर, और कुछ तरह का मदद भी नहीं है। अगर सरकार अगर मदद करती है तो इसको बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो ये मेक इन इंडिया की तरफ से एक्सपायर हुए थे क्या? जी। मोदी जी को क्या कहिएगा? मोदी जी को कहेंगे कि थोड़ा हम पर भी ध्यान दिया करे, हम लोगों के ऊपर भी। अब मान के चलिए कि कितना हम लोग क्या बोलते हैं, पकौड़ा तलने से तो काम चलेगा नहीं सर। आविष्कार जन्नी जी। भाई आपका एक बेहतरीन साइकिल बनाया है, जिधर से गुजरता है लोग इसको देखते ही रहते हैं। लोगों में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैसे देखते हैं भाई के इस हुनर को? भाई का हुनर अगर थोड़ा हेल्प मिलता है सरकार के तरफ से तो इसको बड़े पैमाने पर किया जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि जब तक तो बिना पूंजी के कुछ संभव है नहीं, तो कुछ पूंजी वगैरह अगर मुहैया हो जाए तो इसको बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, और हम लोग आगे करेंगे, इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वही है कि पूंजी नहीं है। क्या नाम है? प्रेम कुमार राय। ये घर जो आप मेरे ये देख रहे हैं, ये घर है पवन यादव का, और यही घर में वो रहते हैं। और जिस तरह से इनकी आर्थिक स्थिति है काफ़ी दयनीय है, और आविष्कार के नाम पे इन्होंने एक साइकिल का आविष्कार किया है जो काफ़ी सराहनीय है। ये जिधर से गुजरती है लोग में आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। लोग इसको देखते रहते हैं, और ख़ास तौर पर इसकी विशेषता है कि यह साइकिल 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलती है। बाज़ार में जो साइकिल अवेलेबल है वो 25 किलोमीटर के तक ही चलती है, 25 से 30 किलोमीटर तक, और उसका कॉस्ट जो होता है, परचेजिंग कॉस्ट हो जाता है उसको 28 से 30 हज़ार रुपया। और यह साइकिल जो है 35 से 40 हज़ार रुपया के कॉस्ट पे अभी आपको इनको लागत लगा है बनाने में। तमाम जो आप देख रहे हैं, इसके टायर को भी देख रहे हैं आप, इतना मोटा टायर है कि ये कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ही रोड ग्रिप इसका अच्छा होगा। और इसकी जो खासियत है कि इसका हैंडल जो है ये मोटरसाइकिल का है, और ये शॉकर जो है ये मोटरसाइकिल का है। और कुछ चीज़ कबाड़ से, माने जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं कि भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी काम होता है, तो उसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा चीज़ है जो इसमें लगा हुआ है। निश्चित तौर पे पवन जी का यह काम बिल्कुल सराहनीय है। और सरकार मेक इन इंडिया के तरफ से मोदी जी का जो स्कीम था मेक इन इंडिया, उनसे एक्सपायर हुए थे, और उनके द्वारा बताए गए कामों को इन्होंने किया। और लिहाजा अब इनको उम्मीद है भारत सरकार से
कि हमें कुछ धनराशि मुहैया हो या फिर हमारे साइकिल को किसी बड़े कंपनी के द्वारा से देखा जाए, ताकि हम अपने स्थिति और अपने घर की माली स्थिति को ठीक कर सके और अलग तरीके से आविष्कार कर सके। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, इंडिया न्यूज़, कटिहार।